नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 7 संस्कृत एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो हमें वर्ष 2024-25 में दी गई है, आज हम इस वीडियो के द्वारा एकादशः पाठः अमरवाणी संस्कृत भाषा, तो अमरवाणी संस्कृत भाषा के अभ्यास को आज हम करेंगे। तो आप इस पाठ में देखेंगे कि एकादशः पाठः अमरवाणी संस्कृत भाषा। तो अमरवाणी संस्कृत भाषा के अभ्यास कार्य को करने से पूर्व सभी विद्यार्थी इस पाठ के परिचय को अवश्य पढ़ें और इसको समझने का प्रयास करें। आगे निर्देशः बहुविकल्पीय प्रश्नाः, बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं जिनके हम उत्तर देंगे। प्रश्न पहला है, पुराणानि सन्ति, पुराण हैं अष्ट, अष्टादश, सप्तदश, षोडश। तो पुराण कितने हैं? अष्टादश। अष्टादश पुराणेषु कितने पुराण हैं? 18 पुराण। दूसरा प्रश्न है, आदि कवि अस्ति, आदि कवि हैं। आदि कवि कौन है? वाल्मीकि, वेदव्यासः, अश्वघोषः, कालिदासः। तो आदि कवि वाल्मीकि। आदि कवि कौन है? वाल्मीकि। प्रश्न तीसरा, भारतीय भाषाणाम जननी का, भारतीय भाषाओं की जननी कौन है? हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, आंग्ल भाषा, तमिल भाषा। तो इसका सही हो जाएगा संस्कृत भाषा। प्रश्न चौथा, प्राचीन वेदः कः, प्राचीन वेद कौन है? यजुर्वेदः, सामवेदः, ऋग्वेदः, अथर्ववेदः। तो प्राचीन जो वेद है वह ऋग्वेदः, हम ऋग्वेद को लिख देंगे। इसके आगे प्रश्न पांचवा, संगणकाय संस्कृत भाषायाः उपयोगिता उद्घोषिता। अस्मिन् वाक्ये संस्कृतस्य महत्वं दृश्यते। इस वाक्य में संस्कृत का महत्व दिखाई देता है। क्या? आध्यात्मिकम महत्वम, सांस्कृतिकम महत्वम, वैज्ञानिकम महत्वम, साहित्यिकम महत्वम। तो संगणकाय संस्कृत भाषायाः उपयोगिता उद्घोषिता, यानी कंप्यूटर के लिए संस्कृत भाषा की उपयोगिता उद्घोषित है। इस वाक्य में संस्कृतस्य, संस्कृत का महत्व दिखाई देता है। वैज्ञानिकम महत्वम, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे निर्देशः रिक्त स्थानानि पूरयत। तो प्रश्न छठवां है, जगतः गुरुः अस्य विग्रहस्य समस्त पदम अस्ति। जगतः गुरुः, इस विग्रह का समस्त पद है जगत गुरुः, जगत गुरुः। प्रश्न सातवां, एकतायाः आधारः भाषा। एकता का आधार भाषा है, संस्कृत भाषा है। एकता का आधार संस्कृत भाषा है। प्रश्न आठवां, संस्काराः भवन्ति। षोडश संस्काराः भवन्ति। संस्कार होते हैं षोडश, अर्थात 16 संस्कार। प्रश्न 9, संस्कृत भाषायाः प्रसाराय करणीयः। संस्कृत भाषा के प्रसार के लिए करना चाहिए प्रयत्नः, प्रयत्न करना चाहिए। संस्कृत भाषा के प्रसार के लिए प्रयत्न करना चाहिए। प्रश्न 10वां,
रामायण ग्रंथस्य लेखकः अस्ति। रामायण ग्रंथ के लेखक हैं वाल्मीकि। कौन है? वाल्मीकि। वाल्मीकि रामायण ग्रंथ के लेखक हैं। निर्देशः एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद के द्वारा उत्तर लिखेंगे। कति पुरुषार्थाः, कितने पुरुषार्थ हैं? तो चत्वारः। तो इसके उत्तर में लिखेंगे एक शब्द में चत्वारः। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। 12वां प्रश्न है, चतुर्वेदेषु प्रथमः वेदः कः? चतुर्वेदेषु, चारों वेदों में प्रथम वेद कौन है? तो चारों वेदों में प्रथम वेद ऋग्वेदः, जो कि यह प्राचीन वेद है, ऋग्वेदः। आगे है, संगणकाय कस्याः भाषायाः उपयोगिता समीचीना अस्ति? कंप्यूटर किसकी भाषा की उपयोगिता अधिक लेता है? तो संस्कृत भाषा। इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृत भाषा। मत्तूर ग्रामः कस्मिन् प्रदेशे अस्ति? मत्तूर ग्राम किस प्रदेश में है? उत्तर में लिखेंगे कर्नाटके। कर्नाटक में मत्तूर ग्राम है। आगे, निर्देशः एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर लिखो। प्रश्न 15वां, संस्कृत भाषायाः आदि कविः कः अस्ति? संस्कृत भाषा के आदि कवि कौन हैं? तो आप उत्तर में लिखेंगे संस्कृत भाषायाः आदि कविः वाल्मीकि अस्ति। संस्कृत भाषा के आदि कवि वाल्मीकि हैं, वाल्मीकि हैं। प्रश्न 16वां, कस्याः भाषायाः प्रसाराय प्रयत्नः करणीयः? किस भाषा के प्रसार के लिए प्रयत्न करना चाहिए? तो उत्तर में लिखेंगे संस्कृत भाषायाः प्रसाराय प्रयत्नः करणीयः। संस्कृत भाषा के प्रसार के लिए प्रयत्न करना चाहिए। प्रश्न 17वां, उपनिषदः कति संख्यकाः सन्ति? उपनिषदों की कितनी संख्या है? कितने उपनिषद हैं? तो उत्तर में लिखेंगे उपनिषदः अष्टोत्तरशतं संख्यकाः सन्ति। 108 उपनिषद की संख्या है। प्रश्न 18वां, संस्कृत सप्ताहस्य आयोजनम कदा भवति? संस्कृत सप्ताह का आयोजन कब होता है? तो संस्कृत सप्ताह का आयोजन श्रावण मासस्य द्वादशीतः भाद्रपद मासस्य तृतीया पर्यंतम संस्कृत सप्ताह भवति। यानी श्रावण मासस्य, श्रावण महीने की द्वादशीतः, द्वादशी से भाद्रपद मासस्य, भादो माह की तृतीया पर्यंतम, तृतीया तक संस्कृत सप्ताह भवति। संस्कृत का सप्ताह होता है। इसके आगे निर्देशः दीर्घ उत्तरम लिखत। अब हमें बड़े उत्तर लिखना है। प्रश्न 19 का प्राचीनः पंच वैज्ञानिकानां नामानि लिखत। प्राचीन 5 वैज्ञानिकों के नाम लिखो। तो इसमें 5 वैज्ञानिकों के नाम लिखेंगे। पाणिनि, पतंजलि, कणादः, ये आपका हो गया पाणिनि, पतंजलि, कणादः, आर्यभट्टः, वराहमिहिरः च प्राचीनाः पंच वैज्ञानिकः अस्ति। पाणिनि, पतंजलि, कणाद, आर्यभट्ट और वराहमिहिर प्राचीन 5 वैज्ञानिक हैं।
आगे खा भाग में दिया है चतुर्वेदानाम नामानि लिखत, चारों वेदों के नाम लिखो। तो चारों वेदों के नाम ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः इति चतुर्वेदाः। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चार वेद हैं। प्रश्न 20, अधोलिखितांकान संस्कृत शब्देषु लिखत। नीचे लिखे अंकों को संस्कृत शब्दों में लिखो। यथा, जैसे 2, इसको लिखा द्वे। आगे का 11, इसको लिखा जाएगा संस्कृत शब्दों में एकादशः। 16 को षोडशः, 6 को षड, 18 को अष्टादशः, 20 को विंशति। खा नंबर में पूछ रहे हैं वेदांगानि कति नामानि लिखत। वेदांगानि, वेदों के अंग कितने नाम हैं? वेदांगानि तो शिक्षा, कल्पः, ज्योतिषम, छंदः, व्याकरणम, निरुक्तम इति षड वेदांगानि। यानी शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, छंद, व्याकरण, निरुक्तम, ये 6 वेदों के अंग हैं। इसके आगे प्रश्न 21वां, संस्कृत भाषायाः प्रचारार्थम किम किम कर्तुम शक्यते स्वविचारम प्रकटयत। संस्कृत भाषा के प्रचार के लिए क्या क्या कर सकते हैं, अपने विचार प्रकट करो। तो इसमें लिखा है संस्कृत भाषायाः प्रचारार्थम निम्न उपायाः उपयुक्ताः भवन्ति। संस्कृत भाषा के प्रचार के लिए निम्न उपाय उपयुक्त होते हैं। जैसे विद्यालयेषु संस्कृत शिक्षणम अनिवार्यम कर्तुम शक्यते। विद्यालयों में संस्कृत शिक्षण अनिवार्य करना चाहिए। इसके आगे दूरदर्शन आकाशवाणी च संस्कृत वार्ताः प्रसारम शक्यः। दूरदर्शन, आकाशवाणी और संस्कृत वार्ता प्रसार होना चाहिए के माध्यम से संस्कृत साहित्य प्रोत्साहनम आयोजनेन प्रसारम शक्यः। संस्कृत साहित्य के प्रोत्साहन को आयोजन के द्वारा प्रसार होना चाहिए। सोशल मीडियायां संस्कृतस्य प्रचारः कर्तुम शक्यते। सोशल मीडिया में संस्कृत का प्रसार करना चाहिए। इस तरह से ये आपका अभ्यास कार्य पूर्ण होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले अध्याय के अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।